तो गाइज ये है यहाँ का व्यू, और सामने जो आपको गाड़ी दिख रही है इस गाड़ी में हम आ रहे हैं। ठीक है, HP की गाड़ी है ये देखो, ये हमारे ड्राइवर है राजेंद्र कुमार जो कि मंडी से हैं। इनकी फरमाइश पे ये हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखो, ये इनके पीछे इनकी साथी की गाड़ी है। लांगचुला पास है ये, लांगचुला पास है 16,616 फीट पे। काफी ऐसे किसी का गाना चला नहीं सकते अपन। ये है भाई अपने राजेंद्र भाई, काफी जद्दोजहद से यहाँ तक पहुंचे हम। लेकिन हाँ, रोड सही था, रास्ता सही था, मजेदार था। बस वही है ना यार, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके गाड़ी पे बैठ जाए बोला कि मैं निकाल दूंगा यहाँ से। यहाँ पे कोई बकचोदी नहीं होनी चाहिए गाड़ी में बैठने के बाद। ध्यान से चलाओ, चुपचाप। आपको पता होना चाहिए कहाँ से आपको क्या करना है, क्या नहीं, किसको पास देना है, कहाँ पे देना है। क्योंकि नॉर्मली मेन पास का है ना यहाँ पे। जैसे गाड़ी चढ़ रही है, सामने से कोई उतर रहा है ना, उतरने वाले को पास देना पड़ता है, चढ़ने वाला पास नहीं देगा आपको। ये भी गाड़ी हमारे साथ ही है जो आगे जा रही है। अभी तक का अपना हाईएस्ट है ये 16,616 फीट पे। वो तकरीबन पीछे जो पास था वो 16,000 समथिंग फीट था। उससे पहले हम 14,000 फीट पे थे जब सरचू पे थे। ये दिल्ली नंबर गाड़ी है भाई। ये देखो, ये घूम रहे हैं। सब सही है, सब सही है। तो वही बता रहा था मैं आपको, गाड़ी में बैठना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, गाड़ी के समझना भी आपको इम्पोर्टेंट है, रास्ते को समझना इम्पोर्टेंट होता है ना यहाँ पे। तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपको वीडियोस बना के दिखाते हैं वो रील डाल देते हैं कि अरे यार सही है ये यहाँ पे बहुत बढ़िया बर्फ पड़ रही है, ये रास्ते। नहीं यार, ऐसी चीज़ें नहीं होती। हर चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है। उनको जिनके कोई भी गाड़ी उठा के यहाँ पे चला जाता है और फिर दिक्कतें होती है बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रो चीज़ें हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें, वो दिखाना भाई। रास्ते मुश्किल हैं तो मुश्किल हैं, रास्ते खराब है तो खराब है भाई। अगर तुम्हारी बस की नहीं है तो नहीं चलेगी, बस बात खत्म। रिस्क नहीं लेना, क्योंकि गाड़ी चलाना और गाड़ी को संभालना दोनों बहुत मुश्किल चीजें होती हैं। वो चीज आपको पता होना चाहिए। रुको, हाँ अब ठीक है। पूरे ध्यान से, पूरा ध्यान रोड पे, गाड़ी पे, पीछे वाली गाड़ी पे, आगे वाली गाड़ी पे, तब जाके चीजें बनती हैं। नहीं तो ये रास्ते इतने खतरनाक है ना, कब ऊपर और कब नीचे समझ में नहीं आएगा। है ना राजेंद्र भाई? रास्ते के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई रास्ते तो पूरी हाल से है, पर देखो पूरे रास्ते में गिरी हुई है। इस रास्ते में चलना तो आराम से चलना, ना तो भाई गाड़ी का पता ना रास्ते में कुछ पता अपना। और जो आजकल के बच्चे गाड़ी उठा के आ जाते हैं यहाँ पे, वो तो गलत बात है भैया, उन्होंने सीखी नहीं होती गाड़ी ना चलाना। वो तो ऐसे चले होते हैं धक्का मार के, बस आ जाओ चलो। जैसे एक गाड़ी आ रही है पीछे, हमारे से पीछे आ रही गाड़ी है, कैंटर है, वो भी ऐसे ही है। उस तो भी तो सुबह से फंसा होता है इसकी नाले में, बुरी हाल से। वही है ना, सामने वाले को चलाने नहीं आती, बोले एक गाड़ी को लेके बैठेगा वो। मेन बात है, अब जो ऊपर से गाड़ी आ रही है पास तो उसको देना पड़ेगा। पास तो देना पड़ेगा। अभी जैसे अपने रास्ते में गाड़ी मिली थी स्कॉर्पियो, वो भाई महाराष्ट्र की गाड़ी थी स्कॉर्पियो। हम जैसे चढ़ रहे, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी हमारे वाली, सामने वाले ने आगे ला खड़ी कर दी कि भाई तू साइड दे। अरे यार पागल, तू साइड देना भाई, तेरी गाड़ी छोटी है, तू हाइट से आ रहा है,
ये चीज होती है, ये चीज आपको ये चीज नॉलेज होना चाहिए इस चीज का भी लोड गाड़ी को क्या करना होता है। लोड गाड़ी को पास होना तो कर रही है वो। अब इसका कुछ भी खराबी हो गई तो इस तो हफ्ता महीना में खड़ा होना पड़ेगा इधर, इनको यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं ऐसे। आएगा भी नहीं हुई। अब तो पर पढ़ना स्टार्ट हो तो मैकेनिक भी नहीं आएगा, बंद ही हो जाएगा फिर तो बुरी हाल से। अब 10 दिन में आएगा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ 10-15 दिन के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, सब चले जाएंगे यहाँ से, ना गाड़ी आएगी ना कुछ आएगा। वही तो। हाँ जी, बुरी हाल से। तो उसको नीचे उतर के समझाना पड़ा कि भाई तेरी गाड़ी छोटी है, तू पीछे ले इसको। तो यही चीज आपको समझनी होती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रील देख के भाई गाड़ी उठा के तुम आ जाओ यहाँ पे। हाँ ये देखो कि जो लोड वाली गाड़ियां जा रही है आप ही का सामान लेके जा रही है ऊपर तक, ऐसा नहीं है। इनके लिए भी समझो थोड़ा सा। नॉर्मली वही होता है ना कि लोग जिसको सामान चाहिए होता है वो अपने बारे में सोच लेता है, हाँ, और जिसको बेचना होता है वो अपना प्रॉफिट ले लेता है। गाड़ी वाले को भी सोचता नहीं भाई। गाड़ी वाला नहीं सोचता कोई ना, छोटी गाड़ी वाला सोचता है, बड़ा वाला तो बेवकूफ है। ऐसा पता नहीं है कि भी यार गाड़ी बड़ी है, इसका कुछ टूट गया तो गाड़ी चलेगी कैसे। भाई तो तेरा तो फिर भी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। कार ऐसे मैं किसी भी गाड़ी में डाल के ले जाऊंगा, उसको खराब ही होगी। हाँ, अब ये है, इसको कैसे लेके जाएंगे। लोड पड़ा, लोड का क्या, लोड खराब हो गया। रोड खराब हो गया, तेरी गाड़ी इतना लोड होगा इसमें। इस सब में कम से कम 16 टन पर होगा। भाई तो जितने की सामने वाली गाड़ी होती है ना उतने का तो माल होता है इसके अंदर। हाँ ये तो मान, तो मैं आपको वही बता रहा था, देखो रो चीजें होती है, सिर्फ वही बात है कि देख के नहीं आना होता भाई। रास्ते देखो यहाँ पे, रास्ते कैसे हैं। सरचू तक देखा जाए तो सरचू तक ठीक है, फिर भी सरचू से आगे जा रहा है ना, वो कौन से लूप्स थे? बाइक एंड चीज बाइक एंची बोलते हैं उसको। बाइक एंची पे ऐसे ऐसे रास्ते हैं वहाँ पे, अगर आपको नहीं आती ना, कसम से बता रहा हूँ, नीचे गाड़ी खड़ी कर लो आप, कोई फायदा नहीं है उस चीज में। खुद को भी दिक्कत, किसी और को भी दिक्कत। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सिंगल रास्ता है, ऐसा नहीं है कि एक ही गाड़ी निकलती है वहाँ पे बस, या तो गाड़ी आपकी निकलेगी या सामने वाले की। अब लोड गाड़ी आ रही थी तो मेरे को तो चलना ही है। अब आपकी खाली आप कर सकते हैं साइड में ना, तो अब बंदे सोचता नहीं है बात कि यार मेरे को खड़ना चाहिए नहीं खड़ना चाहिए, आगे चलने की सोचते भी हाँ मैं निकलूंगा आगे। अरे पहुंचेंगे तो आराम से भाई, जिंदा बच गए तो नहीं बचे तो फिर तो सोची तो भी गए। ये बात हुई अभी सब होते हैं, आराम से चलते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रास्ते ऐसे हैं, यहाँ मिलेगा कोई नहीं, फंस गए तो हेल्प ही नहीं करेगा कोई, उसको कौन पता है करेगा help? उसका नुकसान हो जाएगा। हर एक बंदा अपना अपनी सोचता है। अगर कोई हेल्प करना चाहेगा ना, उसका नुकसान हो गया तो फिर वो बैठ जाएगा वो भी। हाँ फिर दोनों साथ में रहेंगे। फिर ऐसा होता है कि भी निकलना पड़ता है आराम आराम से, जल्दी निकलना। यहाँ पे इस टाइम भी जब की स्टार्टिंग है बर्फ पड़ने की, बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ पे। अगर हफ्ता भर रुकोगे तो यहाँ पे तो और ज्यादा हो जाएगा, और एक बार गाड़ी खराब होगी तो होगी फिर। ये तो बैठे रहो यहीं पे। गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर गाड़ी में सोई रहो। ये तो वही बात है, फिर अगले सीजन में आना फिर तो गाड़ी लेने। हाँ चलो भाई सीजन खत्म हो गया, बर्फ पिघली, गाड़ी लेने चलते हैं अब। निकलेगी तभी गाड़ी। अभी जैसे अब यहाँ पे हम पीछे से आपका पास पे खड़े थे ढाबे पे, एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, दो शायद नए बंदे थे यहाँ पे, उनकी गाड़ी होगी बंद, उन्होंने सेल्फ मारी होगी, नहीं हो रही थी स्टार्ट उनकी, सुबह से ऐसे ही बैठे थे वो। तो भाई समझो इन रोड को, पहले गाड़ी बाद में लेके आओ, पहले इस रास्तों को समझो। किसी के साथ आओ आप, डायरेक्ट ही ड्राइवर बन के मत आओ यहाँ पे, जिसने पहले यहाँ पे गाड़ी चलाई है उसके साथ आओ। ये चीजें होती है नॉर्मल। और नॉर्मल वही बात है, 2 दिन से मैं ऐसे ट्रक में ट्रेवल कर रहा हूँ तो मुझे इनकी दिक्कतें समझ में आ रही है कि दिक्कतें क्या होती है क्या नहीं होती। सिर्फ ऐसा बोलने की नहीं भाई बड़ी गाड़ी वाले की दिक्कत होती है, बड़ी गाड़ी वाले की गलती होती है, ऐसा नहीं होता। कोई जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता। इतने बड़ी गाड़ी हैंडल करना ही बहुत मुश्किल बात हो जाती है, ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं होती गाड़ी ये इतनी। तो भैया वैसे आपको देखो बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं, बहुत सही हो रखा है। तो हेलो दोस्तों, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पांग में, ठीक है। पांग का जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पांग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है अगर आप मनाली से लेह की तरफ जा रहे हैं बाई रोड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मनाली से ले जाते टाइम आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि रास्ता ऐसा है। आपको कोई भी गाड़ी में दिक्कत होती है क्योंकि रास्ता ऐसा है भाई। अभी अगर मैं ट्रक से आ रहा हूँ, देखा मैं किसी ट्रक से लिफ्ट मांग के आ रहा हूँ, तो मैंने वो रास्ता देखा ना, रास्ता बहुत ही ज़्यादा अजीब है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा मत सोचो कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आप बहुत बड़े 30 मार खाएँ, बड़े बड़े 30 मार खा की हवा निकल जाती है भाई ऐसे रास्ते पे, ठीक है। तो पांग में एक मेडिकल कैंप है। आपकी गाड़ी में दिक्कत होती है तो आपको पांग में रिपोर्ट करना है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी है।
आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है तब भी आपको यही कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये आर्मी द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। BRO है, जो BRO द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है पूरा का पूरा। ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। पीछे ला 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 पता नहीं क्या था, कौन सा पास था, लाला लूचा वहाँ पे था। अरे सही में मुझे याद नहीं होता यार ये पासेज के नाम। अभी मुझे इनके सिटीज़ के नाम बहुत मुश्किल से याद हो रहे हैं, जैसे कि केलोंग, जिस्पा, दारचा, ठीक है, आगे सरचू से पांग, ये इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। पासेज आपके आते रहेंगे बीच में, वो ठीक है, आपकी हाइट बताते हैं आपको। लेकिन मेन बात वही है कि आपको मेन जगह पता होना चाहिए कि अगर आप घर से निकल रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि रील आपको दिखा देते हैं कि यार पेंगोंग लेक देखो, यहाँ पे कैंप करो। भाई पेंगोंग लेक पहुँचना कैसे है वो भी तो बताना उसको। पेंगोंग लेक में दिक्कतें क्या आने वाली है वो भी तो बताना उसको। आपने बोल दिया कि उठा आ जाओ घूमने चलते हैं, चलो पेंगोंग लेक चलते हैं। कैसे जा रहे हो? बाई रोड। अबे रास्ता तो देखो वहाँ का पहले। तो मेरा मेन पर्पज़ वही है इसको रिकॉर्ड करने का या फिर इस चीज़ को एक्सप्लोर करने का, कि मुझे पेंगोंग लेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है कि बीच में जो रास्ते आते हैं, जो बीच में दिक्कतें आती हैं, वो मैं बता सकूं। मुझे जो चीज़ें एक्सपीरियंस होगी वही मैं शेयर करूंगा, वो बिल्कुल रो अनकट। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं क्या, हाँ ड्राइवर भैया पूछ रहे थे गाड़ी स्टार्ट है क्या, क्योंकि अगर गाड़ी बंद कर दी ना 10 मिनट में सब कुछ जम जाएगा। 10 मिनट लगेंगे, गाड़ी का डीजल, गाड़ी का इंजन, सब कुछ जम जाएगा। भाई मेरे फ़ोन की बैटरी रहेगी 2%, ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको फ़ोन चार्ज करने के बाद देता हूँ। ओके, थैंक यू। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख के सोच रहे होंगे यहाँ जो सीन आ रहा है कि यार इतनी बढ़िया रोड और इतना ये समतल एरिया, ऐसे कैसे हम पहाड़ों से नीचे आ गए क्या? बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम हैं लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पे। 17,000 फीट की ऊंचाई पे एक मैदान देखना अपने आप में ही बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। मेरे लिए तो है भाई। एक्चुअली इसको बोलते हैं चूहा ग्राउंड। इसका नाम चूहा ग्राउंड है। ये बहुत किलोमीटर तक बहुत चौड़ा एक पूरा ग्राउंड है 17,000 फीट की ऊंचाई पे लद्दाख में। आप यहाँ पे डेवलपमेंट देखा जाएगा ना कि रोड कैसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ यहाँ पे पूरा। तो इससे पता लगता है कि हाँ यार गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। क्योंकि पहले यहाँ पे कच्चे रास्ते, बिल्कुल सिंगल रास्ते होते थे। अब ये देखा जाए ना कि ठीक है कि अपने ड्राइवर भाइयों की सेफ्टी को देखते हुए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको यह देखा जाएगा पूरा का पूरा ग्राउंड है। इस तरफ आपको इसको दिखा देते हुए गाड़ी ईजी आ जाएगी। लेकिन कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ग्राउंड है। बहुत चौड़ा, बहुत ज़्यादा चौड़ा है ये देखो भाई, ये सामने एक ये चोटी आ गई इस पहाड़ की। ये इस पहाड़ की चोटी है। यहाँ पे 17,000 फीट की ऊंचाई पे चल रहे हैं अभी हम। ये 17,000 फीट है भाई। तो बता सकते हैं कि 17,000 फीट पे इतना बढ़िया डेवलपमेंट कर रखा होगा, ये इतना बढ़िया ग्राउंड मिलेगा आपको। नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है, चूहा ग्राउंड। मैंने देखा तो मेरे को लगा कि यार सही में अपन पहाड़ से नीचे आ गए क्या? बट नहीं, अभी तो हम पहाड़ के ऊपर ही जा रहे हैं और भी ज़्यादा। लेकिन है ये ग्राउंड पूरा का पूरा। ये थोड़ा समतल एरिया का किलोमीटर तक। तो यही चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी होती हैं रास्ते में। मैं यही चीज़ें आपको बताता हूँ कि डेस्टिनेशन को एंजॉय नहीं करना होता, सफ़र को एंजॉय करना होता है। सफ़र में जो चीज़ें देखते हो ना, वो ज़्यादा आपको मेमोरेबल बनती हैं। वो चीज़ें आपको ज़्यादा मेमोरीज बनाती हैं आपकी। मैंने कभी ऐसा ज़िंदगी में नहीं सोचा कि यार आप प्लेन से उड़ो, वहाँ से जाओ, वहाँ पे हाथ लगा के आ जाओ। वो चीज़ कुछ नहीं होती। मेन होता है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हो, जहाँ से आप लोगों से मिलते जा रहे हो, चीज़ों को देखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, वो चीज़ें आपको सही में आपका सफ़र तय करती है कि हाँ ये हमने सफ़र तय किया था। तो ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ आपके साथ आते रहेंगे और इस व्लॉग को कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जैसा कि हम चूहा ग्राउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी हम गाड़ी से नीचे हैं, ठीक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा चूहा ग्राउंड है। ये पूरा कई किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, जो कि 17,000 फीट की ऊंचाई पे आपको दिखेगा। भाई सही बताऊँ ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको इतनी ऊंचाई पे चोटी की जगह आपको एक ग्राउंड देखने को मिलेगा। अब जैसे आप एक बात बताओ
कि इसको चूहा ग्राउंड क्यों बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पे नॉर्मली अपने लोकल में या फिर अपने घरों में चूहे होते हैं, छोटे छोटे से, है ना। यहाँ पे भाई एवरेज चूहा होता है मिनिमम 5 से 6 किलो का। पता है ना 5 से 6 किलो कितना बड़ा हो जाता है। तो अभी भैया मुझे एक स्टोरी सुना रहे थे कि एक बार क्या हुआ, यहाँ से एक सरदार जी निकले थे अपनी गाड़ी लेके, तो उनसे वो चूहा मर गया। तो यार सरदार जी को लगा कि भाई चूहा तो होगा नहीं इतना बड़ा, तो उन्होंने लगा कि खरगोश होगा, खरगोश मर गया। तो सर्दी तो वैसे ही है, तो उन्होंने क्या किया, उस खरगोश को काट के पका के खा लिया और सो गए अपनी गाड़ी में रात को। भाई वो आदमी सुबह उठा ही नहीं, क्योंकि दो चीजें हैं, अगर कोई जानवर इतनी सर्दी में रह रहा है ना, तो उसका जो स्किन है, उसके जो अंदर का जो हिस्सा है बहुत गर्म होगा भाई, क्योंकि वो ऐसे नहीं रह सकता, ठीक है। और दूसरी चीज, जहरीले होते हैं यहाँ के चूहे, ठीक है। तो उसने वो खा लिया, तो बंदा वो सुबह उठा ही नहीं। तो आप जब भी चूहा ग्राउंड से निकलो, जब भी आप मनाली से ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे चूहे देखो, ग्राउंड देखो, चूहे को मार भी दो तो उसको खाना मत, ठीक है। चूहा है वो, खरगोश नहीं। 5 से 6 किलो आपको पता है कितना बड़ा होता है। तो भाई ये देखो यार, चूहा ग्राउंड, जहर है भाई, जहर। चलो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ।